Hello, champions. I have brought another beautiful session on the portion of assertion and reason based. ठीक है, ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल का मैं assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आप सबके लिए लेके आया हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आईसीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी. बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कैन रेफर दिस पर्टिकुलर वीडियो. चलिए देखते हैं. पहला सवाल क्या लिखा है भाई. पहला सवाल क्या लिखा है. स्टैटिक मेथड्स डू नॉट नीड टू बी कॉल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. और रीजन क्या लिखा है. स्टैटिक कीवर्ड refers to the instance of the class. Okay, before going for any kind of questions, I would like to say you बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं. पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को लेके. बच्चे तो समझ जाते हैं कि हाँ, जब मेरा assertion ट्रू होता है और रीज़न भी ट्रू होता है तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पहला वाला ऑप्शन को टिक करना है या सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा आंसर्स बिटवीन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है, जिसका मतलब ये है कि मेरा रीज़न भी ट्रू है और एसर्सन भी ट्रू है, तो कैसे देखना है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन और रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन. वन में क्या होता है हर वक्त हमारा एसर्सन और रीजनिंग ट्रू. ठीक है, देखिए आप पहला स्टेप क्या है एसर्सन और रीजनिंग को करने का. पहले आप देखिए कि मेरा रीज़न सही है या नहीं. रीज़न सही हो गया, सॉरी एसर्सन सही है नहीं, सॉरी एसर्सन सही है या नहीं. एसर्सन सही हो गया. चेक कीजिए कि रीज़न सही हुआ है या नहीं. रीज़न भी सही है मेरा. ओके, तो इसका मतलब यह है कि जो मेरा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पर ये बोलता है कि एसर्सन सही है और रीज़न गलत है, वो वाला ऑप्शन तो कट कर दूंगा मैं. वो वाला ऑप्शन कट हो गया भाई. अब मैं क्या करूँगा. नाउ आई विल बी सेइंग कि मेरा एसर्सन रॉन्ग है और रीज़न सही है. ये वाला ऑप्शन भी मेरा कट हो गया. यस और नो. अब बाकी बचा मेरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे समझना होगा कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या 2 होगा. देखिए जब भी आप एक एसर्शन को पढ़ते हो, अगर रीज़न में जो कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ इट जस्टिफाइज, अगर जस्टिफाई कर रहा है मेरे एसर्शन को, रीज़न में जो भी कुछ लिखा है वो अगर मेरे एसर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाइज माई एसर्सन, अगर कहीं पे मेरा रीज़न जस्टिफाई कर रहा है एसर्सन को, तब होगा मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. नहीं तो मेरा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. जस्टिफाई कैसे करना है आप एक ऐसे भी कर सकते हो. आप एसर्सन को पढ़ लिए पहले. मैं ये तब बोल रहा हूँ जब आपका एसर्सन और रीज़न दोनों सही हो. एसर्सन करेक्ट हो गया. आप एसर्सन के बाद बिकॉज डाल दीजिए और आप रीज़न को पढ़िए. देखिए ये जो एसर्सन जो आप लिखे हो, बिकॉज लिखने के बाद मेरा जो भी रीज़न है जस्टिफाई कर रहा है क्या. अगर ये सेंटेंस एक अच्छा साउंड कर रहा है, इफ इट इज साउंडिंग गुड, उसके साथ साथ ये एक वैलिडेशन भी, ये वैलिड भी लग रहा है, सही भी लग रहा है, राइट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया. जब भी assertion और रीजनिंग का सवाल है आप ऐसे करके डील कर सकते हो. ठीक है, अब हम जो भी सवाल मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का सवाल है जो कि फ्रिक्वेंटली बच्चे देखते नहीं हैं पर एग्जामिनर्स वहीं से सवाल डाल देते हैं. ठीक है, चलिए आई एम रविंग नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड लेट्स गो. देखिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 देखिए. ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा हूँ. मेरा नंबर 1 को क्वेश्चन देखिए. स्टैटिक मेथड्स डू नॉट नीड टू बी कॉल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. बताइए स्टैटिक मेथड का प्रॉपर्टीज आपको पता है. स्टैटिक मेथड्स क्या होता है पता है आप लोगों को. देखिए तो स्टैटिक मेथड डू नॉट नीड, ये क्या है, ये जो एसर्सन है ये सही है. हाँ, स्टैटिक मेथड्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती एक पर्टिकुलर क्लास में. यहाँ पर मैं एक छोटा सा पार्ट में क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टूडेंट्स आईसीएसई एग्जाम दे रहे हो उनका सिर्फ प्रोग्राम जो भी होता है और लर्निंग्स ऑफ प्रोग्राम जो भी होता है वो एक ही क्लास में होता है. मैं ऐसा लिखना चाहूँगा स्टैटिक मेथड डू नॉट नीड टू बी कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन दी सेम क्लास. इन दी सेम क्लास भी लिख सकते हो. ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल है. इन दी सेम क्लास अगर सवाल मेरा ऐसा है तो ये बिल्कुल सही सवाल है. ठीक है, सॉरी, the answers the assertion which is mentioned is absolutely correct. Then reason, static keyword refers to the instance of the class.
क्या लिखा है, स्टैटिक कीवर्ड रिफर करता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस ऑफ द क्लास का मतलब क्या है, जिस किसी को पता नहीं, ऑब्जेक्ट। मेरे को ये बताइए तो, स्टैटिक कीवर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को रिफर करता है क्या कभी, नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा रीजन ही इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब एक ही सवाल, एक ही ऑप्शन बचा मेरा, assertion इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए बहुत प्यारा प्यारा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। इम्प्योर मैथड्स, इम्प्योर मैथड्स सो साइड इफेक्ट्स। रीजन क्या है, दिस मैथड्स डज कॉल बाय रेफरेंस। साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या है, साइड इफेक्ट्स किसको बोला जाता है, जब भी कोई मेथड, हाँ, और एक है हमारा इम्प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड क्या, किसको बोलते हैं हम, ये सब कीवर्ड आपके दिमाग में रहना चाहिए। इम्प्योर मेथड वो मेथड्स हैं जहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस होता है। इम्प्योर मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, रेफरेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। इम्प्योर मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पास होता है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पास होता है। और एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जब पास होता है तो वो साइड इफेक्ट्स दिखाता है। इसका मतलब है हमारा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू है वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है अगर हम कोई चेंज अगर उसके एक फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा एसर्शन बिल्कुल सही है। हाँ, इम्प्योर मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि साइड इफेक्ट्स करता है। रीज़न इसलिए है क्योंकि वो कॉल बाय रेफरेंस करता है, कॉल बाय रेफरेंस करता है, इसीलिए वो उसको ही हम बोलेंगे कि वो साइड इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जस्टिफाई में कैसे किया, इम्प्योर मेथड शो साइड इफेक्ट्स बिकॉज, क्यों साइड इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि ये सारा जो मेथड, जो इम्प्योर मेथड्स हैं, ये क्या है, ये कॉल बाय रेफरेंस प्रोसेस करता है। कॉल बाय रेफरेंस प्रोसेस करता है का मतलब क्या है, कॉल बाय रेफरेंस करता है तभी साइड इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एसर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया। और देखिए जस्टिफाई कर रहा है, मेरा एसर्शन का जो साइड इफेक्ट्स है दैट इज शोन बाय द प्योर मेथड्स बिकॉज यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा सही आंसर एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। प्योर यहाँ पर जो मैं मेंशन जो किया हूँ ये वाला भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखिए तो, प्योर मेथड्स कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्योर मेथड्स कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड म्यूटेटर। ठीक है, देखिए तो एसर्शन सही है क्या, एसर्शन सही है क्या, मैं ऐसे यहाँ पर दिस टाइप्स ऑफ मेथड्स लिख देता हूँ। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा कुछ डज नॉट कॉज यहाँ पे लिख देते हैं हम, डज नॉट कॉज। ठीक है, डज नॉट कॉज, प्योर मेथड्स डज नॉट कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। प्योर मेथड्स में क्या होता है हमारा, प्योर मेथड्स में होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू जो होता है ये कॉल बाय वैल्यू जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाता है, वहाँ पर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कुछ काम ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वैल्यू जाता है। तो क्या होता है, एसर्शन मेरा बिल्कुल सही है। और क्या लिखा है, दिस मैथड्स आर कॉल्ड म्यूटेटर। ठीक है, अब म्यूटेटर क्या है, म्यूटेटर किसको बोला जाता है ये पहले याद रख लो। म्यूटेटर बोला जाता है हमारी इम्प्योर मेथड्स को, इम्प्योर मेथड्स को बोला जाता है म्यूटेटर। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि म्यूटेटर मेथड्स में हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए ये एक अलग नाम है उसका, इसीलिए मैं ये एसर्शन और रीजन में ये सारा सवाल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब है एसर्शन सही है, हाँ, प्योर मेथड चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करता है, और दिस मेथड्स आर कॉल्ड म्यूटेटर, ये बिल्कुल गलत बात है। इम्प्योर मेथड को हम म्यूटेटर बोलेंगे तो क्या है, मेरा रीजन गलत। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नंबर डी, एक्सेसर मेथड्स डज नॉट कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सेसर मेथड का, एक्सेसर मेथड क्या है, एक्सेसर मेथड है हमारा प्योर मेथड्स। ठीक है, प्योर मेथड में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय वैल्यू अगर होता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब रीजन देखिए, दिस मेथड्स प्रोमोट्स कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, ये भी सही बात है।
दिस मेथड, एक्सेसर मेथड मेरा प्योर मेथड्स है और वहां पर कॉल बाय वैल्यू होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अभी हमको ये देखना होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 गलत, ऑप्शन नंबर 4 गलत। अभी हमको ये देखना होगा कि ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 सही है। देखिए जस्टिफाई कर रहा है क्या, एक्सेसर मेथड कोई भी हमारा स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो मेथड्स है वो कॉल बाय वैल्यू को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब यह है कि हाँ, मेरा रीजन जस्टिफाई कर रहा है मेरे असेसमेंट को। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यू नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी सीरियसली। एसर्शन, अभी देखिए, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन ओनली बी यूज बाय स्टैटिक मेथड्स। ये एक अच्छा सवाल है। स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ स्टैटिक मेथड्स में ही यूज होता है। ये बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी यूज बोथ बाय स्टैटिक मेथड्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। इसका आंसर बोथ बाय नॉन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। समझ में आ गया आप लोगों को ना? रीजन, दिस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्टैटिक मेथड्स ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नॉन ऑफ दिस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी गलत है। दिस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, रुक जाइए थोड़ा, रीजन इज फॉल्स, ये भी एक ऑप्शन हम इंक्लूड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्टैटिक मेथड्स ओनली, ये तो पूरा गलत है। स्टैटिक मेथड्स आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड, कहाँ पर? स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ पर डिक्लेयर होता है? याद कीजिए, स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड्स इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग ए कीवर्ड स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा assertion भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नंबर एफ देखिए, स्टैटिक मेथड्स आर जस्ट लाइक इंस्टेंस वेरिएबल्स विद कीवर्ड स्टैटिक। रीजन क्या है? स्टैटिक मेथड्स कैन बी यूज बोथ बाय स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। मेरा assertion पूरा सही है। हाँ, मैं अभी बोला आपको कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या है। अभी इंस्टेंस वेरिएबल क्या है ये भी समझ लेते हैं। जब भी एक वेरिएबल इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड्स अगर डिक्लेयर होता है, इफ डिक्लेयर्ड विदाउट यूजिंग स्टैटिक वर्ड, विदाउट कीवर्ड स्टैटिक अगर है, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड में अगर डिक्लेयर्ड है, ये क्या है? एक मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, स्टैटिक मेथड हमारा बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल की तरह है, बस डिफरेंस ये कि यहाँ पर एक स्टैटिक बोल के कीवर्ड यूज होता है। वेरी गुड, इट्स अ करेक्ट आंसर। एसर्शन मेरा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? स्टैटिक मेथड भी वही है ना, इनसाइड द क्लास आउटसाइड ऑल द मेथड्स, बस फर्क ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स में हमारा कीवर्ड स्टैटिक यूज होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स में मेरा कीवर्ड स्टैटिक यूज नहीं होता है, और स्टैटिक मेथड्स में मेरा स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। और देखिए रीजन भी क्या लिखा है, स्टैटिक मेथड्स कैन बी यूज बोथ बाय स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। ये मैं बोला पहले, अभी भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि स्टैटिक मेथड कैन बी यूज, यहाँ पर एक गलत कर दिया मैं, यहाँ पर होगा ना स्टैटिक वेरिएबल्स। देखिए थोड़ा गलत कर रहा हूँ, थोड़ा गलत कर दिया, ये भी वेरिएबल्स ही होगा। ठीक है, ये भी वेरिएबल्स होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर मेथड लिख रहा है, आप क्या वेरिएबल कर रहे हो? नहीं, वेरिएबल्स ही होगा। और रीजन क्या लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड बोथ बाय द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। ये भी सही है। ठीक है, एसर्शन भी सही और रीजन भी सही। पर हम अगर देखें तो बोलिए को तो मुझे बोलिए, तो ये जो एसर्शन है, इज इट जस्टिफाइड रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल की तरह है विथ कीवर्ड स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज बोथ बाय द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। नो, द रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग माई असर्शन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। पर नेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स ऑकर व्हेन यू लीव द रिक्वायर्ड सेमीकोलन। लॉजिकल एरर होगा क्या, जहां पर सेमीकोलन की जरूरत है वहां पर अगर मैं सेमीकोलन ना डालूं तो वो क्या एरर है? वो एक सिंटेक्स एरर है। तो हो गया मेरा असर्शन रॉन्ग। अब देखिए तो रीजन क्या है, इट डज नॉट गिव द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि लॉजिकल एरर क्या करता है, जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, जो आउटपुट हमें चाहिए उस तरह से हमें आउटपुट नहीं देता। ये बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि मैं अगर कोई फार्मूला वगैरह गलत कर दिया या नंबर जो एंटर है वो अगर गलत कर दिया तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो मुझे चाहिए होगा एक आंसर पर मिलेगा मेरे को एक आंसर ड्यू टू आवर लॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या हुआ, रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ ये सारा भी रॉन्ग, रीजन इज ट्रू और assertion इज फॉल्स। देखिए एच, ऑटो बॉक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट्स। ये सही बात है, ऑटो बॉक्सिंग को यूज करके हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यस और नो? यस, ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा है, द नेम इज सो बिकॉज इट कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली। ये बोल रहा है कि जो नाम है, नाम इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ को क्या करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये भी बिल्कुल सही है, यस और नो? इज दिस जस्टिफाइज? अब हम देखेंगे जस्टिफाई कर रहा है क्या। ऑटो बॉक्सिंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट्स एंड द नेम ऑफ द ऑटो बॉक्सिंग इज सो। देखिए यहाँ पर बिकॉज लिखा है, इसका मतलब इट इज जस्टिफाइंग, इसका मतलब है मेरा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नॉन स्टैटिक मेथड्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कॉल। नॉन स्टैटिक मेथड्स को आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट की। ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है या गलत है? नॉन स्टैटिक मेथड्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल, ये पूरा गलत है। स्टैटिक मेथड्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल बट नॉन स्टैटिक मेथड्स नीड ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड, ठीक है। रीजन देखिए, दे आर कॉल्ड बाय द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये सही है। नॉन स्टैटिक मेथड्स आर कॉल्ड बाय द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस ऑफ द क्लास का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। क्लास इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट डेटा टाइप, बिल्कुल सही चीज है। और रीजन, रीजन क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भी सही है। कंपोजिट डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब मुझे बोलिए तो ये जो assertion यहाँ पर जो मेंशन है, इज इट जस्टिफाइंग द रीजन कि कॉम्पोजिट क्लास एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। यस, इट इज जस्टिफाइंग, इट इज जस्टिफाइंग माई assertion। तो इसका मतलब ये है कि मेरा पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखिए इतना प्यारा सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसको गो थ्रू कीजिए और इसे सीखिए। बहुत सारा चैप्टर का थोड़ा जो छूटा हुआ कॉन्सेप्ट जो कि आप रिवाइज नहीं कर पाए हो, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। Okay, I hope you all are preparing very well for your board examination. All the best. Thank you so much again for watching this video till the end.